आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट 46 के प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं अगर देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और प्रीवियस ईयर के भी आपके क्वेश्चन अपलोडेड हैं तो उसको भी देखिए कि आपके वहाँ पर भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की जो मॉडल पेपर है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, शुरू करेंगे और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब करने की कोशिश अवश्य करिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म। जैनिज्म की बात की जाए, जैनिज्म में जो है पूर्ण ज्ञान को यानी कंप्लीट नॉलेज को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ध्यान रखिए, कैवल्य। यहाँ पे जैन धर्म की अगर बात की जाएगी तो उसमें जो है आपका कौन आएंगे? ऋषभदेव। कौन आएंगे? ऋषभदेव, जो कि इसके क्या रहे? संस्थापक। अगर बात यहाँ क्या किया जाए वास्तविक संस्थापक के यानी एक्चुअल जो है इनका एस्टेब्लिशर किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। एक्चुअल एस्टेब्लिशर जो है किसको कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। यहाँ पे ऋषभदेव जो थे वो क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर। और यहाँ पे महावीर स्वामी जो है 24 थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी जो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। यहाँ पे और कुछ बात की जाए जैसे कि बड़ोदरा ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? वो भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। और रोवर्स कप की अगर बात करेंगे, रोवर्स कप ये भी आपका किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। सीके नायडू की अगर बात करेंगे, सीके नायडू कप ये भी आपका किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी से। ओके, ध्यान रखिएगा, देवधर ट्रॉफी, डूरंड कप, ईरानी कप, ये सब किससे संबंधित? सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट वन, स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाय हुम वाज द स्वराज मूवमेंट स्टार्टेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया, स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वराज आंदोलन जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1916 में से 1918 तक ये चला था, यानी 2 साल तक चला था। कौन? स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया? एनी बेसेंट के द्वारा। अगर आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है यहाँ पे कब की गई थी? तो 1923 में। 1923 में इस चीज़ का ध्यान रखिए, 1923 में किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास के द्वारा, यानी सी आर दास कह सकते हैं। कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी, वर्तमान प्रयागराज। नेक्स्ट वन, आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? हु वाज द 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो यहाँ पे अगर मनमोहन सिंह की बात की जाती है, कौन थे? 15th। रघुराम जी राजन कौन थे? 23rd। उर्जित पटेल की बात की जाए 24th। शक्तिकांत दास की 25th। आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी रघुराम जी राजन जो है 23rd आपके गवर्नर थे। शक्तिकांत दास आपके कौन से 25th है? इसके आगे जो बनेगा 26th होगा। इसी प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? इन विच ईयर द पूना पैक्ट वाज साइंड? तो पूना पैक्ट की बात की जा रही है तो किसके किसके मध्य हुआ था? 1932 में। ये आपका यहाँ पर महात्मा गांधी
महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर कब हुआ था? तो यहाँ पे 26 सितंबर 1932 में, पूना पैक्ट। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज था। व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय मैन? मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया वो अनाज कौन सा था? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ को जो है सबसे पहले यहाँ पर मानव के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था खाने के। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी की अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो है कौन महान्यायवादी हैं। महाधिवक्ता की अगर बात की जाए तो जो है आपके स्टेट्स जो रहेंगे, यानी जो राज्य होंगे वहाँ पर जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी होंगे, ये स्टेट में होंगे। एडवोकेट जनरल की बात की जा रही है। प्रेसिडेंट भारत का जो है फर्स्ट आपका यहाँ पे जो है सिटीजन है, यानी भारत का प्रथम नागरिक है। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा, अन्ना चांडी। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसका राइट आंसर लीला सेठ क्यों नहीं है। लीला सेठ देखिए, अन्ना चांडी जो है महिला न्यायाधीश केवल बनी। लीला सेठ की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं, इसमें जो है ये आपका जो मेन जज होती हैं, मेन जज, यानी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीफ जस्टिस के तौर पर काम की वो लीला सेठ थी। ये ध्यान रखिएगा। ये कौन से कोर्ट की? हिमाचल प्रदेश की बनी थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वहाँ पे EHP। अन्ना चांडी केवल एक जो है वहाँ पे आपका न्यायाधीश बनी थी, केवल जज बनी थी। वो जो है मुख्य जो है मेन आपका चीफ जस्टिस नहीं बनी थी। ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे बनी थी? न्यू दिल्ली में, अन्ना चांडी। इंदु मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो सर्वोच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। ये आपकी क्या थी? इंदु मल्होत्रा जो है उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश। न्यायाधीश कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय। फातिमा बीबी की अगर बात करें तो इनकी क्या खासियत है? फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में आपका, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पे की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, पहली महिला कौन थी? फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा, फातिमा बीबी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहली महिला जो न्यायाधीश अगर आपका कहेगा सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चेक की वैधता का समय है। व्हाट इज द वैलिडिटी टाइम ऑफ द चेक? जो चेक होते हैं बैंक वाले चेक की बात की जा रही है, जो चेक होते हैं उनकी वैधता की अगर बात की जाए तो करंट में जो है आपका क्या होता है कि 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 से क्या कर दिया गया? 3 महीने। इससे पहले आपका कितना होता था? इससे पहले जो है 6 महीने होता था। ठीक है, तो इसके मिस यूज होने लगे थे, तो इस वजह से इसका समय क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। अब जो है कितना है? 3 महीने। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है द 13 और द नंबर ऑफ द आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए,
अगर उसने जो है मूल संविधान नहीं लिखा है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, तो आपको हमेशा देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेदों की संख्या है यहाँ पे आया है, और इसने मूल भी नहीं बोला है। जब उसको मूल पूछना रहेगा यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो जरूर लिखेगा, लेकिन अगर उससे जो है मूल नहीं पूछना रहेगा, वर्तमान पूछना रहेगा, तो केवल ये भी लिख देगा भारतीय संविधान अनुच्छेदों की संख्या क्या है। तो अगर और क्लियर करना चाहेगा तो वर्तमान लिख देगा बस, और कुछ नहीं। वर्तमान नहीं लिखेगा तो भी आपको जवाब कौन सा करना रहेगा, 495 की बजाय 470। ध्यान रखिएगा 495 नहीं है। 395 की अगर बात की जाए तो क्या है, 395 जो है वो ओरिजिनल, यानी जो आपका मूल संविधान था। मूल संविधान में कितने थे, 395, वर्तमान में कितने हैं, 470। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 470 और 395 दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में कितनी, 470। दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दीनदयाल आदर्श योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ये फिलैटेली से होता है, डाक टिकट संग्रहण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा स्टाम्प संग्रहण से संबंधित है। कौन, दीनदयाल आदर्श योजना की बात की जा रही है। 2016 में इसको शुरू किया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। हु रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहाँ पे औद्योगिक श्रमिकों के लिए बात की जा रही है, तो श्रमिकों के लिए किया जा रहा है तो श्रम ब्यूरो करेगा, यानी लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। अगर आपको दिया रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, तब आपका जवाब क्या रहेगा, CSO रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक जब दिया रहेगा तो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात की जा रही है तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मैनहट्टन द्वीप। कहाँ पे पड़ता है, न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा USA यानी अमेरिका। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में, USA में, मैनहट्टन द्वीप में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिकागो से अभी अगर आपसे कभी पूछे कि शिकागो में जो है, या आपका पूछे कि विवेकानंद ने अमेरिका में कहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था, तो आपको ध्यान रखना है शिकागो में उन्होंने जो है भाषण दिया था। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज द हड़प्पन साइट धौलावीरा लोकेटेड। धौलावीरा की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, गुजरात में। ध्यान रखिए धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। आपका एक स्थान और यहाँ पे आएगा लोथल। लोथल जो है आपका ये एक पोर्ट था, यानी बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह कौन था, लोथल, जो कि कहाँ पे, वो भी आपका गुजरात में ही है। राजस्थान में कौन है, यहाँ पे कालीबंगा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हरियाणा में आपको बनावली देखने को मिल जाएगा। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है। विच इज द वेद रिलेटेड टू विच क्रॉप्ट। भूत प्रेत भी आपका यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, झाड़ फूक भी वो कह सकता है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। तो जादू टोना से जो संबंधित आपका वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद में कहा गया है। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद, इसमें जादू टोना की बात की गई है। सामवेद की अगर बात करेंगे तो संगीत से संबंधित है। किसे, संगीत से संबंधित है। ध्यान रखिएगा संगीत का जनक वेद जो है किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना जो वेद है कौन सा, ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट है। और लेटेस्ट की बात करेंगे तो आपका लेटेस्ट में जो है कौन सा हो जाएगा, तो लेटेस्ट में आपका अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट वन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। हु इज द नोन एज द
गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई संविधान का जो संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय जो है कौन है? एन वी रमना इस समय जो है आपका क्या है, करंट में जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस आपके सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? व्हाट इज द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो 11वीं अनुसूची की बात की जा रही है तो किससे संबंधित है? अगर राइट आंसर की बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेट करती है। पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको जो है नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसको लाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कब लाया गया था? तो इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्योंकि वो सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैंने क्विज के तौर पर भी कराया था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात की जा रही है। व्हेन वाज इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया? तो इंटरनेट आपको भारत में कब शुरू किया गया है? 1995 में, जनवरी 1995। नेक्स्ट वन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक की बात की जाए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? व्हाट इज द इंडिया रिफर टू इन आर्टिकल फर्स्ट? तो अनुच्छेद 1 में भारत को जो है क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन सर। थैंक यू।